दोस्तों नमस्कार। कोडीन कप सिरप का जो घोटाला है उसमें रोज नई नई कहानी सामने आ रही है। जो मुख्य आरोपी है आलोक सिंह, जो बर्खास्त सिपाही है पुलिस महकमे का, उसकी जो संपत्ति है उसको देख करके ईडी हैरान हो गई है। ईडी ने कल उसके घर पर रेड डाली थी और इससे पहले ईडी वैल्यूअर बुला चुकी है। कई वैल्यूअर को बुलाई कि आप इसके घर की वैल्यू निकाल करके दीजिए। 3 वैल्यूअर आए लेकिन किसी ने उसके घर की वैल्यू नहीं निकाली। उन्होंने काम करने से मना कर दिया। अब ईडी एक नए वैल्यूअर की तलाश कर रही है और उसके घर की जो वैल्यू है, उसकी घर क्या कोठी कहेंगे, कोठी की वैल्यू निकलवा रही है। कोठी की वैल्यू के साथ साथ उसके भीतर जो साज सज्जा है उसकी भी वैल्यू निकलवाएगी। दरअसल ईडी को ऐसा लगता है कि ये आलोक सिंह का जो घर है ये कई करोड़ का है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आलोक सिंह की इनकम क्या है, पैसे उसके पास कहां से आ रहे हैं, जबकि उसका जो सालाना रिटर्न है वो 1 करोड़ रुपए का भी नहीं है। तो अगर 1 करोड़ रुपए का भी रिटर्न उसका नहीं है और दसियों करोड़ की कोठी है और उसके भीतर कोठी के 10 करोड़ से ज्यादा का साज सज्जा, लेवियस लाइफ, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी दिल्ली, मतलब 5 स्टार में रुकना, 5 स्टार में खाना, सब कुछ ये कैसे चल रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है। ईडी इसी की पड़ताल करने की कोशिश में लगी हुई है। ईडी आलोक सिंह के साथ साथ शुभम जायसवाल के पीछे भी पड़ी हुई है। आलोक सिंह तो गिरफ्तार हो चुका है लेकिन शुभम जायसवाल की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुभम जायसवाल को 2 बार ईडी पेश होने का नोटिस दे चुकी है लेकिन अभी तक शुभम जायसवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुआ है। आज मतलब 15 तारीख को भी ईडी ने उसे पेश होने का अंतिम मौका दिया है। अगर वारंट जारी करेगी, एनबीडब्ल्यू जारी करेगी। ईडी शुभम जायसवाल से भी समझना चाहती है कि उसके पास ये जो अरबों की संपत्ति है ये कैसे आई। दरअसल ईडी और एसआईटी, एसटीएफ, कई एजेंसियां जो है कोडीन जो कप सिरप का घोटाला है उसकी कई दिनों से जांच कर रही हैं और ये जांच में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये कोडीन जो कप सिरप का जो घोटाला है ये कितने हजार करोड़ रुपए का है। अभी तक इसके बारे में घोटाला कितने का है, लेकिन जो विकास सिंह, जो आलोक सिंह है, आलोक सिंह और शुभम जायसवाल की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को देखने से पता चलता है कि ये घोटाला बहुत बड़ा है। अब तक इस मामले में 30 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एक संगठित गिरोह कोडीन कप सिरप की अवैध खरीद फरोख्त और भंडारण के साथ साथ इसकी बिक्री में भी लिप्त था। और दिलचस्प ये है कि इसमें जो गिरोह है उसने एक नहीं दर्जनों कंपनियां बनाई और उन कंपनियों के जरिए अवैध तरीके से लेन देन किया गया। जीएसटी की भी चोरी की गई, इनकम टैक्स की भी चोरी की गई और ये जो कप सिरप है ये जहरीला है। इसकी पूरी जो सप्लाई है वो छत्तीसगढ़ में की गई, बिहार में की गई, झारखंड में की गई। मतलब ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है कोडीन कप सिरप का जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। वैसे इसमें एसटीएफ के भी कई जो पुलिस वाले हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं।